हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम टू आयुर सिलेबस आयुर्वेद इतिहास संस्कृत पार्ट 2मध्ये तुम्हाला युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाममध्ये याचे 20 MCQ भेटतील आणि ह्या 20 MCQला सॉल्व करण्यासाठी आजचा हा व्हिडिओ खूप इम्पॉर्टंट ठरणार आहे, कारण की आजच्या या व्हिडिओमधूनच तुम्हाला 15+ MCQ पेपरमध्ये बघायला भेटतील. सो व्हिडिओ मिस न करता एकदम फास्टमध्ये व्हिडिओमध्ये क्वेश्चन आन्सर्स दिलेले आहेत, ते तुम्ही सॉल्व करा. जर व्हिडिओ पाहायचा कंटाळा असेल तर टेलिग्राम चॅनलवर आपल्या हाच PDF आन्सर की सोबत, यामध्ये सुद्धा आन्सर की दिलेली आहे, एकदम करेक्ट आन्सर सोबत दिलेला आहे, तर तो तुम्ही सॉल्व करून नक्की जा आणि उद्याच्या पेपरमध्ये चांगले मार्क्स मिळवा. तर चला, पहिला प्रश्न, डॅश का संयोग आयु कहलाता है. आयुची डेफिनेशन पहा. शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगह अनुबंधस्य पर्याय आयुच्यते. यामध्ये तुम्हाला 4 दिलेले आहेत. शरीर इंद्रिय सत्व म्हणजे मन आणि आत्मा, या 4चा संयोग म्हणजेच आयु कहलाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुचा पर्याय नाहीये. आयुच्या डेफिनेशन वरच क्वेश्चन आहे पहा. हा सुद्धा आयुचा पर्याय नाहीये, आयुच्या डेफिनेशन मध्ये होतं पहा. संयोगो धारी जीवितम नित्यगह अनुबंधस्य. नित्य पण आलेला आहे, जीवित पण आलेला आहे आणि चेतना अनुवृत्ती सुद्धा हा आयुचाच पर्याय आहे, परंतु शाश्वत हा आयुचा पर्याय नाहीये. तर करेक्ट ऑप्शन असेल आपलं ब, शाश्वत. देन स्वलक्षणतः सुखासुखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रमाणतश्च डॅश. सूत्राचा संदर्भ कुठे आहे, तर चरक सूत्रस्थान 30व्या अध्यायात 23वा श्लोक. देन आयुर्वेदचा पर्याय आहे. आयुर्वेदच्या पर्यायी नावं दिलेले आहेत पहा. सूत्र, विद्या, लक्षण हे सर्व बरोबर आहेत. देन चरक सूत्रस्थान पहिल्या अध्याय 53व्या श्लोकच्या अनुसार आयुर्वेदाचं प्रयोजन काय. आयुर्वेदाचं प्रयोजन आहे की स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच आणि धातू साम्य क्रिया, हे सुद्धा आयुर्वेदाचे प्रयोजनच आहेत, परंतु पहिल्या अध्याय 53व्या श्लोकनुसार बोललेला आहे. तर ह्याचा करेक्ट आन्सर असणार आहे धातु साम्य क्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रियो को आयुर्वेद का अध्ययन डैश के लिए करना चाहिए. क्षत्रियांनी आयुर्वेदाचं अध्ययन कशासाठी करायला पाहिजे, तर ह्याचा आन्सर असेल आत्मरक्षासाठी. देन राजनिघंटूच्या अनुसार निम्न अंगों का अष्टांग आयुर्वेद में समावेश नहीं हुआ है. राजनिघंटूच्या अनुसार विचारलेला आहे की खालील अंगांचा अष्टांग आयुर्वेद मध्ये समावेश नाहीये केलेला. तर ह्याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे रसायन आणि वाजीकरण. देन डॅशने इतिहासः पुरा वृत्तम कोणी म्हणलेला आहे, तर याचा आन्सर असेल अमरकोश. उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय हे करेक्ट आहे ब्रह्मज्ञान. वेदांग किती आहेत, वेदांग आहेत 6, हा येऊ शकतो बरं वेदांगवाला. देन पुराणों का लक्षण हे सर्ग, वंश आणि प्रतिसर्ग, हे सर्वच्या सर्व पर्याय बरोबर आहेत. देन फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था. फाहियान हा विक्रमादित्य यांच्या कालामध्ये भारतात आलेला होता. वृद्धत्रयी के लेखक है. वृद्धत्रयी के लेखक कोण है, गुरुपद हालदार. देन चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण निम्न अध्याय में वर्णित है. चरक संहिता मध्ये आयुर्वेद अवतरण हा सूत्रस्थानाच्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये आणि चिकित्सा स्थानाच्या पहिल्या अध्यायातल्या 4थ्या पॉइंट आहे, तर हा असेल आपलं ऑप्शन. देन आयुर्वेद का शाश्वत नित्यत्व एवं अनादित्व चरक संहिता के किस अध्याय में वर्णित है. आयुर्वेद शाश्वतत्व, नित्यत्व आणि अनादित्व हे चरक संहिताच्या कोणत्या अध्यायात आहे, तर ते आहे सूत्रस्थानाच्या 30व्या अध्यायामध्ये. प्रागवैदिक काल कोणता आहे. प्रागवैदिक काल आहे 10,000 इसवी सन पूर्व ते 1500 इसवी सन पूर्व पर्यंत. वैदिक काल कोणता आहे, तर 1500 इसवी सन पूर्व ते 500 इसवी सन पूर्व. वैदिकोत्तर काल कोणता आहे, तर 500 इसवी सन पूर्व ते 600 इसवी सन पूर्व. नंतर आधी मध्य काल कोणता आहे. आधी मध्य काल हा 600 इसवी सन ते 1300 इसवी सन आहे. उत्तर मध्य काल 1300 इसवी सन ते 1600 इसवी सन आहे. वेदाचे भाग किती आहेत, वेदाचे 2 भाग आहेत. ऋत्विज कोण नाहीये, वरुण. ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है. ऋग्वेदातील सूक्तांची संख्या आहे 1028. निम्नोक्त अथर्ववेद का उपनिषद है. आंसर आहे मुंडक. अथर्ववेद में औषध द्रव्यों की संख्या है. अथर्ववेदामध्ये औषध द्रव्यांची संख्या आहे 289 टू 89. लोकमान्य तिलक जी के अनुसार वैदिक वाङ्मय का काल है 6000 ते 4000 ईस्वी सन पूर्व. ऋग्वेद में पांडुरोग के लिए निम्न शब्द आया है हरिमन.
अथर्ववेद में औषधियों के प्रकार कितने हैं? 4। अथर्ववेदोक्त पंचविध आरोग्यकारक तत्वों में निम्न में से कौन नहीं है? तो मित्र, सूर्य, वरुण, हिम, इसमें से हिम ये नहीं दिया है। देन अथर्ववेद में सर्पों की कितनी जातियां बताई है? अथर्ववेद में सर्पों की 18 जातियां बताई है। यजुर्वेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। देन डैश ने आयुर्वेद को पंचम वेद कहा है? काश्यप ने। शुक्र नीति के अनुसार आयुर्वेद डैश का उपवेद है ऋग्वेद का। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों की संख्या 14 होती है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। देन ब्रह्मा जी का वाहन है हंस। निम्नोक्त योग दक्ष प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध है। महारासनादिक वात ये दक्ष प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध होता है। वरुण के प्रकोप से डैश रोग होता है। वरुण का प्रकोप हुआ तो जलोदर यह रोग होता है। शंकराचार्य ने डैश उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। 11 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखा है। अथर्ववेद का ब्राह्मण है। अथर्ववेद में गोपथ नाम का ब्राह्मण है। देन पुराणों की संख्या होती है 18। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो वो है मनोजय। पाणिनि का निवास स्थान है गांधार। पतंजलि की अष्टाध्यायी पर कौन सी टीका है? महाभाष्य। रामायण का पर्याय नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। देन पान भूमि का वर्णन कहाँ आया है? रामायण में आया है। बोधायन स्मृति के अनुसार वृत्ति के प्रकार है 9। चाणक्य का पर्यायी नाम है मल्लनाग, द्रमिल, कौटिल्य, ये सभी है। शुक्राचार्य का पर्यायी नाम है उशना। वराह मिनिर का जन्मस्थान क्या है? तो वराह मिनिर का जन्मस्थान है उज्जैन। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट ये हर्षचरित के रचनाकार है। अश्वघोष की रचना किसने नहीं की है? अश्वघोष की रचना बृहद संहिता नहीं है। सौंदरनंद, बुद्धचरित ये दोनों अश्वघोष की रचना है, लेकिन बृहद संहिता ये अश्वघोष की रचना नहीं है। जैन तीर्थकारों की संख्या कितनी है? 24। देन पार्श्वनाथ का जन्मकाल क्या है? 200 ईस्वीसन पूर्व। वर्धमान महावीर की मृत्यु 527 ईस्वीसन पूर्व में हुई थी। जैन संप्रदाय कितने हैं? 2। कल्याणकारक के रचनाकार कौन है? उग्रादित्याचार्य। जैन साहित्य के अनुसार रोगों के कारण है 9। जैन धर्म के अनुसार संवाहन के प्रकार कितने हैं? 4। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। श्वेतांबर ये बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में श्वेत के प्रकार कहे गए हैं कितने? 4। रुग्ण सेवा में व्यवधान के कारण है 5। विशुद्धि मग्ग के अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी है? 300। भास्कर संप्रदाय का वर्णन किस में किया गया है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में। सुश्रुत संहिता का पाठ शुद्धि करता है चंद्रट। सुश्रुत संहिता कल्पस्थान में सूत्रों की संख्या दी है 555। सुश्रुत संहिता में तंत्रभूषण अध्यायों की संख्या है 4। सुश्रुत ने षड्विध क्रियाकाल का वर्णन सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में किया है। सुश्रुतार्थ संदीपन के रचनाकार कौन है? हारान चंद्र। चरक संहिता के प्रति संस्कृता है चरक। चरक संहिता में संग्रह अध्याय कितने हैं? 2। संग्रह द्वय लास्ट के 2 रहते। चरक संहिता चिकित्सा स्थान वाजीकरण अध्याय का चतुर्थ पाद कौन सा है? पुमान जात बलादिक। त्रिसूत्र है, यहाँ पे हेतु, लिंग, औषधि त्रिसूत्र है, इसलिए सभी पर्याय उचित। देन चरक संहिता में संभाषा परिषदों की संख्या है 7। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया। ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है चरक संहिता के अनुसार। चरक संहिता के अनुसार के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में सिर्फ धातु साम्य क्रिया दिया है। अगर ये ऑप्शन करेक्ट होते अ एंड ब, जब आयुर्वेद का प्रयोजन पूछते। चरक संहिता पर योगेंद्र नाथ सेन की व्याख्या है चरकोपस्कार। देन भेल संहिता सिद्धि स्थान में अध्याय की संख्या है 12। भेल ने जनपदोध्वंस के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया है। जनपदोध्वंस के लिए भेल ने बोला है जनमार। हरित संहिता का पर्याय है वैद्यक सर्वस्व। देन हरित संहिता का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ है? 1887 में। भारद्वाज के नाम से प्रसिद्ध योग है फलघृत नाम का। देन काश्यप संहिता के प्रति संस्कृता है वात्स्य। पुनर्वसु आत्रेय के पिता का नाम है अत्रि मुनि। विस्तारयति लेशोक्तम संक्षिप्त्य विस्तरम सूत्र का संदर्भ है चरक सिद्धि स्थान 12वां अध्याय 39वां श्लोक। चरक
का काल है, आचार्य चरक का काल है 3री शती ईस्वी सन पूर्व। चरक ने अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार किया है। दृढ़बल का निवास स्थान क्या है? पंचनदपुर। सुश्रुत संहिता के प्रतिसंस्कृता नागार्जुन का काल है 5वीं शती। वात्स्य ने किस राक्षस के काश्यप संहिता को प्राप्त किया था? अनायास से। वृद्ध वाग्भट का जन्म स्थान है सिंधु देश। लघु वाग्भट के पिता का नाम है सिंहगुप्त। अष्टांग संग्रह में सूत्रों की संख्या है 9234। अष्टांग संग्रह में अरिष्ट का वर्णन कौन से अध्याय में आता है? तो शारीर स्थान के अध्याय में आता है। अष्टांग हृदय में कुल सूत्र संख्या कितनी है? 7312। लघु वाग्भट ने मर्मों में निम्न प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। अष्टांग हृदय के शोधनादि गण संग्रह में कुल गणों की संख्या है 33। हेमाद्रि ने अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है आयुर्वेद रसायन। माधव निदान पर वाचस्पति की व्याख्या है आतंक दर्पण। शारंगधर संहिता मध्यम खंड में कुल अध्याय संख्या 12 है। आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अनुसार भाव मिश्र का निवास स्थान मगध है। भाव प्रकाश के कुल अध्यायों की संख्या है 80। भाव प्रकाश की सर्व निघंटु सर्वस्व के रचनाकार है राधा कृष्ण। भेषज रत्नावली में निम्न विशिष्ट व्याधियों का वर्णन आया है। तांडव रोग, क्लोम रोग, गदोद्वेग, ये सभी है। योग रत्नाकर के रचनाकार नयन शेखर। वृंद माधव का काल है 900 ईस्वी सन। चिकित्सा कलिका के रचनाकार है 63। चक्रदत्त पर उपलब्ध व्याख्या है तत्वचंद्रिका एंड रत्नप्रभा, दोनों भी। वंग सेन संहिता निम्न नाम से भी प्रसिद्ध है। वंगसेन संहिता को ही चिकित्सा सार संग्रह कहते हैं। नावनीतक का पर्याय है राजमार्तंड। भट्टार हरिश्चंद्र की चरक संहिता पर टीका का नाम है चरकन्यास। चरक पंचिका टीका के रचनाकार है स्वामी कुमार। चक्रपाणी दत्त विरचित ग्रंथ नहीं है बोला है। यहाँ पे द्रव्य गुण संग्रह, चक्रदत्त, सर्वसार संग्रह ये इनके रचना है, लेकिन योग मुष्टि ये इनकी रचना नहीं है। हेमाद्रि प्रणीत ग्रंथ है चतुर्वर्ग चिंतामणि। चंद्रट के पिता का नाम है 63। चक्रपाणी को निम्न उपाधि प्राप्त है। चक्रपाणी को चरक चतुरानन एंड सुश्रुत सहस्त्रनयन ये दोनों है। देन अरुणदत्त का काल है 13वीं शती। निश्चलकर ने चक्रदत्त पर निम्न टीका लिखी है रत्नप्रभा। शिवदास सेन की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है इनमें से? शारंगधर संहिता पर दीपिका व्याख्या। कविराज गंगाधर राय ने आयुर्वेद पर कितने ग्रंथों की रचना की? गंगाधर राय ने 11 ग्रंथों की रचना की। रसौषधियों का वैशिष्ट्य है ये दोनों भी अल्पमात्रा एंड शीघ्र गुणकारी होने चाहिए। ऋग्वेद में धातु का काम करने वाले कहलाते हैं कर्मार। रस हृदय तंत्र का काल है 10वीं शती। रसेंद्र चूड़ामणि के रचनाकार है सोमदेव। रसरत्न समुच्चय में कुल अध्याय संख्या है 30। रस चिंतामणि के लेखक है अनंतदेव सूरी। वामन गणेश देसाई द्वारा विरचित रसशास्त्रीय ग्रंथ है भारतीय रसशास्त्र। पर्याय रत्नमाला के रचनाकार है माधव। धन्वंतरी निघंटु में औषधियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने हैं? 7। स्तोढ़ल निघंटु का पर्याय नाम है नाम गुण संग्रह। सिद्ध मंत्र के टीकाकार है ओपदेव। ओपदेव विरचित ग्रंथ नहीं है। ओपदेव ने इन चारों में से अभिधान चूड़ामणि ये ग्रंथ नहीं लिखा। बृहद निघंटु रत्नाकर का निम्न भाग शालिग्राम निघंटु कहलाता है, 7वां एंड 8वां। अमर सिंह के अनुसार वृक्षों के पर्याय है 13। उपवन विनोद के रचनाकार है गिरिजा प्रपन्न मुजुमदार। मानसोल्लास के रचनाकार है सोमेश्वर। सुरपाल विरचित वृक्षायुर्वेद में कुल श्लोक संख्या है 325। अश्वायुर्वेद के प्रवर्तक है शालिहोत्र। पालकाप्य निम्न पशु चिकित्सा के प्रवर्तक थे हस्त्यायुर्वेद। नकुल प्रणीत अश्वशास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या है 18। गजलक्षण के रचनाकार है बृहस्पति। सिद्धांत निदानम के रचनाकार है कविराज गणनाथ सेन। कविराज यामिनी भूषण राय द्वारा स्थापित अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल का शिलान्यास किया था महात्मा गांधी ने। देन यादवजी त्रिकमजी आचार्य विरचित ग्रंथ है रसामृतम, द्रव्यगुण विज्ञान, सिद्ध योग संग्रह। डॉक्टर भास्कर गोविंद घानेकर या द्वारा विरचित ग्रंथ नहीं है। निघंटु आदर्श ये उन्होंने नहीं लिखा।
पंडित शिव शर्मा को भारत सरकार ने निम्न उपाधि से सम्मानित किया था। पद्म भूषण। मानस रोग विज्ञान के लेखक हैं डॉक्टर बालकृष्ण अमरजी पाठक। निखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन की स्थापना की थी पंडित शंकर दाजी शास्त्री पदे। डॉक्टर लक्ष्मीपति विरचित ग्रंथ है दीर्घायु रहस्य, आयुर्वेदिक एनसाइक्लोपीडिया एंड आयुर्वेदा शिक्षा। अष्टांग शारीरम के रचनाकार है वैद्य रत्न PS वारियर। सिद्ध भैषज्य मणिमाला के रचनाकार है श्री कृष्णराम भट्ट। डॉक्टर वाघ देसाई द्वारा विरचित ग्रंथ है औषधि संग्रह एंड भारतीय रसशास्त्र। भोर कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1945। उड़प्पा समिति की स्थापना हुई थी 1958। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना हुई थी 1963 में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की स्थापना हुई थी 1976 में। देन पुरुष विषय के रचनाकार है प्रो विजय ठाकर। CCIM के वर्तमानकालीन अध्यक्ष है वैद्य रघुनंदन शर्मा। CCRS द्वारा प्राप्त पेटेंट औषधियाँ आयुष 56, आयुष 64, 777 ऑयल सभी पर्याय उचित है। NBRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में। CRAV कोर्स की कालावधि है 1 साल। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया का डैश भाग सुमेर था, दक्षिण भाग। बाबुल संस्कृति में चिकित्सा कार्य के लिए डैश वनस्पतियों का उपयोग होता था, 250। असीरियन हर्बल के लेखक है टॉमसन। मिस्र संस्कृति का घनिष्ठ संबंध निम्न नदी से है, नील। अविसिना का काल है 980 to 1037 ई। देन नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है प्लिनी। तिब्बत के राजा ने 8वीं शती में अपने यहाँ धर्म और शिक्षा के अध्ययन के लिए नालंदा के निम्न विद्वानों को आमंत्रित किया था, शांति रक्षित एंड कमलशील इनको। थाईलैंड में चिकित्सा के प्रवर्तक का नाम है कुमार भच्च। निखिल लंका आयुर्वेद सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1928 में। नेपाल में निम्न स्थानों पर आयुर्वेदीय महाविद्यालयों का संचालन होता है एंड नरदेवी एंड काठमांडू। अलेक्जेंडर की मृत्यु डैश ईस्वीसन पूर्व में हुई थी 323। द ग्रोथ ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू 800 के लेखक है बक। देन डैश नामक भारतीय वैद्य ने अरब खलीफा हारून अल रशीद की चिकित्सा की थी, मंक नाम के। हिप्पोक्रेटिस का जन्म स्थान था कास। हिप्पोक्रेटिस के पूर्व ग्रीस में कितने चिकित्सा संप्रदाय प्रचलित थे? 3। राजा अशोक का जन्म स्थान था पाटलिपुत्र। राजा अशोक की पत्नी का नाम था तिष्यरक्षा, कौरवकी एंड पद्मावती। ये सभी पर्याय उचित है। राजा अशोक के शिलालेख निम्न स्थानों पर प्राप्त हुए थे, रायपुर, हैदराबाद, जबलपुर, सभी पर्याय। वैद्य की वृत्ति नहीं है, ये तीनों है, मैत्री, शक्य, प्रीति, आर्तेषु कारुण्य, लेकिन दक्ष ये नहीं है। महर्षि पातंजलि के अनुसार विद्या प्राप्ति की अवस्थाएं है 4। तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्तमानकालीन स्थान है रावलपिंडी एंड पाकिस्तान। विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। देन CRAV कोर्स का संचालन करता है RAV। आरोग्य कल्पद्रुम नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ का विशेष संबंध किस राज्य से है? केरल से। प्रथम हिंदी मासिक आयुर्वेद पत्रिका है आयुर्वेद सुधानिधि। जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन के संपादक है वैद्य रमानाथ द्विवेदी। पंडित शंकरदाजी शास्त्री पदे द्वारा संपादित एवं प्रकाशित होने वाला मराठी भाषा में आयुर्वेदीय पत्रिका है आर्यभिषक। आयुर्वेदीय औषधि निर्माता आयुर्वेदीय ग्रंथों का प्रकाशन करते हैं आर्य वैद्यशाला। खेमराज श्री कृष्णदास एवं गंगा विष्णु श्री कृष्णदास मुंबई की स्थापना हुई 1871 में। डॉक्टर भास्कर गोविंद घानेकर द्वारा विरचित सुश्रुत संहिता की प्रसिद्ध टीका के प्रकाशक है मेहरचंद लक्ष्मण दास। रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह नामक ग्रंथ के प्रकाशक का नाम है कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन। अभिनव शारीरम के रचनाकार है दामोदर शर्मा गौड़। सुश्रुत संहिता के पाठ शुद्धि करता है चंद्रट। नागार्जुन का काल है 5वीं शती। चरक संहिता इंद्रिय स्थान में सूत्रों की संख्या है 378। सुश्रुत संहिता कल्प स्थान में अध्यायों की संख्या है 8। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में अध्यायों की संख्या है 22। चरक संहिता के व्याख्याकार नहीं है गयदास, बाकी सब है। अष्टांग हृदय पर भट्टनहरी की टीका है वाग्भट खंडनम मंडनम। शारंगधर का काल है 13वीं शती। शारंगधर संहिता के कुल सूत्रों की संख्या है 3200। माधव निदान में कुल अध्यायों की संख्या है 69।
भाव प्रकाश में निम्न खंड के निम्न भाग में निघंटु प्रकरण है, प्रथम खंड के प्रथम भाग में। शारंगधर संहिता पर रुद्र भट्ट की टीका है आयुर्वेद दीपिका। विजय रक्षित ने माधव निदान पर अश्मरी प्रकरण तक टीका लिखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के गैर राष्ट्र संघ देश सदस्य है कुक आइलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख कार्यालय स्थित है नई दिल्ली में। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? फ्लोरेंस। FAO के सदस्यों की संख्या है 190। FAO का पूर्व में स्थित प्रादेशिक कार्यालय है कैरो। देन ILO को किस वर्ष में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला? 1969। केयर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945।